बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी लाई हूँ, वो भी इंडियन स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी और इतनी आसान मैक्रोनी पास्ता है। सिंपल रेसिपी है बनाने में, 10-15 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। खाने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि आपने बनाई है। इंडिया में बहुत ही मशहूर है ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, 1 कप हमने मैक्रोनी पापड़ लिए हैं, और देखिए इस कप के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने पापड़ लिए हैं, जिसको मैंने खुले बर्तन के अंदर पानी डाल के अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया पापड़ों को। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया बॉईल करते हुए, और थोड़ा सा तेल मैंने ऐड किया। आप देख सकते हैं हमारे पापड़ बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। देखिए बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमें आगे के स्टेप में क्या करना है। तो देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया, जिसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून डाल दूँगी रिफाइंड ऑयल। ये देखिए हम तेल इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। हम अब अच्छी तरीके से अदरक लहसुन को भून लेंगे हम थोड़ा सा। तो देखिए गाइस, अदरक लहसुन बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा भून चुका है, यानी कि सारी स्मेल इसकी दूर हो चुकी है। 2 मीडियम साइज़ की मेरे प्याज दी थी, जिसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया, ये इसमें चली जाएगी। अब प्याज को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, सोटे करेंगे, बस गोल्डन नहीं करना है प्याज को। तो देखिए गाइस, हमारी प्याज हो चुकी है सोटे। इसमें ज़बरदस्त सा देखिए हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिसके बीच मैंने रिमूव करके टमाटर के इस तरह से क्यूब कट कर लिए हैं। और ये देखिए हमारे पास कैप्सिकम है छोटी, इसको भी मैंने कट कर लिया है इस तरह के पीसीस की सूरत में, क्यूब कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त लगती है मैक्रोनी के अंदर ये। बच्चे जैसे मिक्स कर लेंगे हम। अब बारी है इसमें मसाले जाने की। तो देखिए 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें चाट का मसाला, हम बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर चिली सॉस। अगर आपके पास ना हो तो आप अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए एक हमारे पास रेड वाली हरी मिर्च थी, एक ग्रीन वाली, दोनों मिर्च मैंने चॉप कर लिए, ये इसमें चली जाएगी। और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें वाइट विनीगर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून देखिए मेरे पास टमाटर केचप है, ये इसमें चला जाएगा। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे इस पर। देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए गाइस, हमने कितनी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। जिन दोस्तों ने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैक्रोनी मसाला। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा ईजीली। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो देखिए गाइस, कितना ज़बरदस्त सा मसाला बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके देखिए मेरे पास एक आलू है मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने थोड़ा कलर डाल के बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद देखिए मैंने क्यूब की सूरत में इसे कट कर लिया है, स्टैंड कर लिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना फिर अदरवाइज़ आपको इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर ली है। इससे पहले भी मैंने मैक्रोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। आज मैं आपको इंडियन स्टाइल में पास्ता बनाना सिखा रही हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए गाइस, अब जाएगी इसके अंदर मैक्रोनी पापड़। तो सारे हमने इसमें ऐड कर दिए। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने सेपरेट है हमारे मैक्रोनी पापड़, बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके नहीं है। अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर ली है। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपी है तो चीनी तो इसमें कंपलसरी जाएगी। थोड़ी सा मिक्स कर लेंगे, इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चीनी से। अगर आपको पसंद ना हो तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अच्छी तरीके से थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। फ्लेम देखिए बिल्कुल लो है हमारा। तो देखिए चीनी को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। थोड़ी सी कैप्सिकम मैंने बचा ली थी खूबसूरती के लिए, ताकि ऊपर से ऐड कर सकूँ। थोड़ा सा हरे धनिया के पत्ते भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी पास्ता बन के तैयार हो चुका है इंडियन स्टाइल में। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैक्रोनी पास्ता तैयार हो चुका है। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ गर्मा गर्म। तो देखिए गाइस, ये खूबसूरत सा मैंने बाउल लिया है। आपके घर के अंदर जो भी बाउल वगैरह हो आप उसमें इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। हमारी देखिए मैक्रोनी पास्ता बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है रेसिपी। तो लीजिए मैक्रोनी पास्ता बनके हमारा रेडी हो चुका है, वो भी इंडियन स्टाइल में। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और आप मेरे स्नैक और टिकटॉक के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी चैनल ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे इंशाल्लाह। फिर अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।